अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर फ़ातिमा ज़हरा। आज हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एमओडी में जॉब्स जो आई हैं उनके बारे में कंप्लीट डिटेल। कौन से टेस्ट होंगे, किस तरह से ये जॉब आप अवेल कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर सकते हैं, जॉब की टाइप क्या है, जॉब प्रोफाइल और इसमें की पॉइंट्स कौन से हैं आपके, स्क्रीनिंग और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में हम देखेंगे। और इस टेस्ट में जो जो फ़ेज़ आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे पहले इस जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। आज का मकसद ये है कि आपको समझाया जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एमओडी में जॉब कैसे मिलती है। देखिए, इसमें दो तरह की जॉब्स हैं। पहली वो जो आजकल बहुत हॉट टॉपिक है एनालिस्ट की, जो मोस्टली आईएसआई के अंडर होती है। ये शुरू में तो एक कॉन्ट्रैक्चुअल होती है और दूसरी जॉब जो है वो है एडी यानी असिस्टेंट डायरेक्टर की, जो कि बीपीएस 17 की परमानेंट जॉब है। दोनों ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पर जो कि आईआर, स्ट्रेटजिक स्टडीज़ और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अब इसमें रोल क्या है एनालिस्ट का, ठीक है। इसमें जो आपका काम है वो डिसीजन मेकर का होता है। आपका काम डिसीजन मेकर्स को नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बना के देनी होती है। और आपने देखना है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सा मुल्क क्या कर रहा है। आपने डेटा कलेक्ट करना है और उसका डीप एनालिसिस करना है। फिर उसके बाद इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, इस जॉब का। सबसे पहले हम इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं। वो तकरीबन जो है वो 1 लाख से 1.5 लाख तक हो सकती है और ये 17th ग्रेड की हायरिंग होती है। और इसमें आपको जो अलाउंसेस दिए जाते हैं वो आपको गाड़ी का पेट्रोल वगैरह या जो भी है, हाउस रेंट और आपसे आपके बारे में जो भी, और आपको जो ट्रांसपोर्ट है वो दी जाती है। दूसरा इसमें जो बड़ी बात है वो ये कि आपको फ़ॉरेन ट्रेनिंग के मौके भी मिल सकते हैं। आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि अगर वो अच्छी है तो आपको कंप्लीट गवर्नमेंट के ख़र्चे पे ये फ़ॉरेन ट्रेनिंग के भी मौक़े फ़राहम करते हैं। और यहाँ पे जो एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो है वो माहौल वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, यस सर वाला माहौल होता है। आपको सख्त डेडलाइंस दी जाती हैं और आपने एक प्रेशर में काम करना आपको सीखना होता है, ताकि आप एक प्रेशर के अंडर किस तरह से काम परफॉर्म करते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में। अभी मैंने आपके साथ जॉब की प्रोफाइल आपको बताई है कि जॉब क्या है, किस तरह से है और इसमें क्या आपके पास अलाउंसेस दिए जाते हैं, क्या सैलरी पैकेज है, किस तरह की जॉब है, उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। अब हम इसके 3 फ़ेज़ेस के बारे में बात करेंगे। पहला फ़ेज़ जो है वो इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसके अंदर आपके पास 100 एमसीक्यूज़ आते हैं और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की। अब हम देखते हैं कि हमने स्क्रीनिंग टेस्ट को क्रैक कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि एमसीक्यूज़ कहाँ से आएंगे, किस तरह के होंगे, कौन से टॉपिक्स को कवर करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स को कवर करना चाहिए, वो सारा हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो आपने करंट अफेयर्स को देखना है, ठीक है। वो आपने नेशनल और इंटरनेशनल जो भी मसले हैं उन सबको आपने देखना है। फिर आपने इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी को देखना है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को देखना है। जनरल साइंस एंड मैथ में आपने फिज़िक्स, बायो, बेसिक मैथ और ये सारी चीज़ें देखनी है, कवर करनी है। इंटेलिजेंस में आपने वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चंस को कवर करना है। ये मैं आगे आपके साथ सारी डिटेल इसकी शेयर करूँगी। फ़ेज़ 2 में आप लोगों ने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आ जाता है इसमें। ये ऐसे राइटिंग का टेस्ट होता है
और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपने कंप्यूटर पर ऐसे टाइप करना होता है। आपके पास लिमिटेड टाइम होता है 2 आवर्स का, जिसके अंदर आपने उस ऐसे को कंप्यूटर पर टाइप करना है। आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। टॉपिक्स मोस्टली इसमें नेशनल सिक्योरिटी या स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ पर होते हैं। फॉर एग्जांपल मिडल ईस्ट क्राइसिस या पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट हमारे पास इसमें थर्ड फेज़ आता है, जो कि है साइकोमेट्रिक एंड इंटरव्यू। जब आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपका होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये मुश्किल नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है। इसका मकसद आपकी पर्सनैलिटी चेक करना है। इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स कौन से हैं इसमें? अपनी फैमिली, आपको एक बायोडाटा फॉर्म दिया जाता है। इसमें आपने अपनी फैमिली, भाई बहन और रिश्तेदारों की सही डिटेल्स देनी होती हैं। एमओडी वाले आपके घर आकर आपका ग्राउंड भी चेक करते हैं, इसलिए कुछ भी छुपाना नहीं होता। सब कुछ आपने ऑनेस्टी के साथ अपना बायोडाटा देना होता है। इसमें किसी किस्म का कोई झूठ या कुछ भी आपने शामिल नहीं करना। जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता आप उसको स्किप कर दें, अपने पास से उसमें कुछ ना ऐड करें। नेक्स्ट फिर इसमें आपके पास कुछ टेस्ट आते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं। उनमें आपके पास टीएटी है, डब्ल्यूएटी है और इस तरह के टेस्ट होते हैं। इसमें आपका कोई सच कोई ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए होते हैं। तो इसमें जो भी आपको समझ आ रहा हो आपने अपने अकॉर्डिंग लिखना होता है, क्योंकि ये टेस्ट जस्ट आपकी पर्सनैलिटी को असेस कर रहे हैं। ये आपका कोई लाइक होना या ना लाइक होना या इन चीज़ों को वो मैयर नहीं कर रहे। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, जिसमें एक पैनल होता है। उसमें 10 से 15 लोग भी हो सकते हैं, इस दरमियान में वो लोग होते हैं। और वो एक पैनल होता है जिसके अंदर आपके जो हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड होंगे, लोग होंगे, कुछ साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, आईएसआई से रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कुछ ऑफिसर्स। ये पूरा एक इस तरह से पैनल होता है और वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आप कहेंगे कि इतना लंबा जो है वो पैनल, इतने सारे लोग। ये जो इंटरव्यू है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और आप किस तरह से लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इन चीज़ों को मैयर करने के लिए। तो आपने इसमें एक तो फुल कॉन्फिडेंट रहना है और हर जवाब आपने कॉन्फिडेंस के साथ देना है। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, बिल्कुल एक सेटल सा कॉन्फिडेंस के साथ आपने हर क्वेश्चन का आंसर करना है। ये आपका इंटरव्यू जो है वो 15 से 30 मिनट का हो सकता है। नेक्स्ट अब हम इसके फर्स्ट स्टेज के स्क्रीनिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट फेज़ है, जिसको आपने पास करना है सबसे पहले। फिर उसके बाद आप सेकंड और थर्ड फेज़ की तरफ जाएंगे। तो फेज़ 1 में आपके पास जो सब्जेक्ट आ गया है, जहाँ से एमसीक्यूज़ आएंगे, वो है करंट अफेयर्स। और ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों में से आएंगे। और अब यहाँ पे आपका जो एक मेजर हिस्सा है, अगर आप एमओडी की वेबसाइट पे देखें तो वहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर उन्होंने शेयर किया है सिलेबस का, उसमें उन्होंने लिखा है कि आपका 70% पार्ट जो है वो गेट जनरल और आपका जो है वो करंट अफेयर्स में से आएगा 70% एमसीक्यूज़। और 30% जो हैं वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड आएंगे। ये उनके लिए हैं जो कि सोशल साइंसेस वाले स्टूडेंट्स हैं। जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनका 100% गेट जनरल और करंट अफेयर्स में से आएगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की करंट अफेयर्स से। यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स हाईलाइट किए हैं जो कि 2025 से 2026 जनवरी तक में अब तक हो चुका है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर्स के नेशनल अफेयर्स हैं ये, सॉरी इंटरनेशनल अफेयर्स हैं ये। तो इसमें ये कुछ टॉपिक्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपने रही बात इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, तो हमने
थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, आप इन टॉपिक्स के ऊपर आपको जो करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज़ वाली बुक है, अप टू डेट बुक जो इस टाइम पब्लिश हुई है इन्हीं महीनों में, वो आप ले सकते हैं। और कुछ आप इंटरनेट से तैयारी कर सकते हैं। दूसरा आप ये टॉपिक जो है वो आप चैट जीपीटी या गूगल जेमिनाई को देकर और उससे भी कह के आप एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करवा सकते हैं। इस तरह से आप इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन कर लेंगे। अच्छा, इन टॉपिक्स की बात कर लें तो ये कुछ हॉट टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। टॉपिक्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता दूँ कि आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि हर सब्जेक्ट में मैंने इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, और जहाँ जौन सा सब्जेक्ट आ रहा है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ कैसे आएंगे उन सब को डिस्कस किया है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इन टॉपिक्स में हमारे पास सबसे पहले कुछ ये जो मैंने लिस्ट आपके साथ शेयर की है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें, और इसके आप इन टॉपिक्स पे एमसीक्यूज़ गूगल से या फिर आप एआई के थ्रू जनरेट करवा कर थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करें और हार्ड वर्क भी करें, और एमसीक्यूज़ को आप रीड कर लें, यानी इन टॉपिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें जैसे कि कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रम्प एंड द वर्ल्ड, regime change in सीरिया, पनामा कैनाल, इसराइल गज़ा सीज़ फायर डील। इसमें आपने जो भी इम्पोर्टेंट इसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं उनको आपने देख लेना है। फिर ट्रम्प गज़ा प्लान है, अर्थ समिट 2025 है, इसराइल ईरान 12 डे वॉर है जो कि जून 2025 में हुई थी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या थे, डेट्स क्या थी, इसके अंदर कौन से फैक्ट्स थे, क्या बात हो रही थी, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। WHO पेंडेमिक एग्रीमेंट है, 2025 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, SDGs रिपोर्ट है 2025। ये इस तरह के टॉपिक्स हैं, इनको आप लोग इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें और इनको प्रिपेयर कर लें, क्योंकि टाइम कम है तो आप एआई के थ्रू भी इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस आपको जो इन टॉपिक्स से रिलेटेड पता होना चाहिए कि अच्छा इसमें क्या है, क्या हो रहा था, क्या डेट थी, क्या चीज़ डिस्कस हो रही थी, ये सारी थोड़ी आप कह लें कि मेन बातें इन टॉपिक से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। ज़्यादा डीप आपने एमसीक्यूज़ के लिए भी नहीं जाना, मेन बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारे पास करंट अफेयर्स इंटरनेशनल है। और ये नेक्स्ट मैंने वही पिक्चर दोबारा से यहाँ पर शेयर की है कि अगर किसी को वहाँ पे विजिबल नहीं है तो आई गेस वहाँ पे वो इतनी क्लियर नहीं है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये करंट अफेयर्स इंटरनेशनल है। इन टॉपिक्स में ट्रम्प थ्रेटन्स टू टेक कंट्रोल ऑफ ग्रीनलैंड, रिकॉग्निशन ऑफ फ़लस्तीन स्टेट्स बाय यूरोपियन एंड स्टेट्स इन 2025, 25th एनुअल SCO, ये समिट 2025 है, और ये सारे इसी तरह से टॉपिक्स आ गए। नेक्स्ट हमारे पास है करंट अफेयर्स नेशनल। इसमें भी कुछ हॉट टॉपिक्स को मैंने हाईलाइट किया है, इनको भी आपने इसी तरह से जैसे मैंने आपको इंटरनेशनल अफेयर्स का बताया इसी तरह से इनके भी आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स, डेट्स और इन चीज़ों को याद कर लेना। डेट्स वगैरह वो लाजमी एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं, ईयर कौन सा था, मंथ कौन सा था। जैसे यहाँ पे पाक इकनॉमिक सर्वे 2024 to 25, तो वो आपसे ईयर पूछ सकते हैं। ऐसी चीज़ों को आपने याद रखना है। इसी तरह से ये नेशनल अफेयर्स हैं पाकिस्तान के, आपने इनको प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस की। इसके अंदर जो टॉपिक्स आपने कवर करने हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जनरल नॉलेज में काफ़ी कुछ आ जाता है, तो स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता कि हम कौन से टॉपिक्स को कवर करें, कौन से एमसीक्यूज़ को कवर करें। जनरल नॉलेज पे आपको बहुत सारी एमसीक्यूज़ की बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। उन बुक्स में काफ़ी एमसीक्यूज़ जो हैं वो कवर होते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जनरल नॉलेज से रिलेटेड, और उसमें आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। इसमें जो टॉपिक्स आपने कवर करने हैं उसमें हमारे पास ज्योग्राफ़ी है,
पाकिस्तान की प्रोविंसेस की, कैपिटल्स, रिवर्स, माउंटेन्स, नेबरिंग कंट्रीज़ एट्सेट्रा, इसके बारे में आपको ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। हिस्ट्री है क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, मेजर वॉर्स, इंडिपेंडेंस मूवमेंट। नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड एब्रीविएशंस, इनकी आपको एब्रीविएशंस पता होनी चाहिए। UN, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, OIC, SAARC, इन सारों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं, नेशनल हीरोज़, साइंटिस्ट, लीडर्स, इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ये आपको पता होना चाहिए कि निशान पाकिस्तान किसको मिला था, नोबल प्राइजेस किसको मिले थे, स्पोर्ट्स में या अदर फील्ड्स में, आर्मी में, पुलिस में, ये सारे आपको पता होना चाहिए। और वो किसने दिए थे, किस कंट्री से मिले थे, कब मिले थे, क्या डेट थी, इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, रीसेंट डिस्कवरीज़ कौन सी हैं, स्पेस मिशंस क्या हैं, स्पोर्ट्स के बारे में आपको मेजर टूर्नामेंट्स कौन से हुए हैं, पाकिस्तानी अचीवमेंट्स क्या थी रही हैं उसमें, किस टूर्नामेंट में क्या अचीवमेंट मिली पाकिस्तान को, गोल्ड मेडल किसको मिला, कब मिला और किस स्पोर्ट्स में मिला, इसी तरह से सिल्वर या मेडल किसको मिला, कब मिला, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है इंग्लिश। इसमें आपने कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, इसमें आपने वोकेबलरी अपनी अच्छी करनी है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अच्छा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में से लाजमी MCQs आते हैं और स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम कितने ज़्यादा अपनी वोकेबलरी को अच्छा कर लें, क्योंकि वर्ड कहीं से भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है कि आप सबके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स याद रखें। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो आपने कभी भी पहले सुना नहीं होता, तो उसमें आपने क्या कुछ टेक्निक्स को आप यूज़ कर सकते हैं कि जब कोई ऐसा वर्ड जिसका तो आपको पता है उसका तो आप इजीली कर लेंगे, लेकिन जिसका आपको नहीं पता तो उसमें आप ऐसा करें कि आप पहले 4 ऑप्शंस होती हैं हर MCQs की, तो आप पहले 2 ऑप्शंस इस तरह के निकाल दें जो आपको लग रहा है कि ये तो इसके सिनोनिम या एंटोनिम हो ही नहीं सकते। ठीक है, उन चारों में से किसी ना किसी का मीनिंग आपको ज़रूर आता होगा ऑप्शंस में से, तो वो आपने निकाल देने हैं। अब जिसका आपको मीनिंग पता था कि अच्छा ये तो इसका सिनोनिम या एंटोनिम नहीं हो सकता, उसको आप साइड पे कर देंगे। उसके बाद जो ऑप्शंस आपके पास बचती हैं, फिर आप उसमें से देखेंगे कि इसका ज़्यादा परसेंट आपको किस पे लग रहा है कि ये हो सकता है इसका, तो वो आप इस तरह से करके जो भी आपको ज़्यादा परसेंट चांसेस पे लग रहा है कि अच्छा ये हो सकता है, आप उसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद ग्रामर में आप टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव के आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आते हैं। ये वही 9th-10th वाले आपके क्वेश्चंस हैं, आप इनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें ताकि वो एक फ़्रेश हो जाए आपके माइंड में। ग्रामर को आप रिवाइज़ कर लें, रूल्स को देख लें कि एक्टिव पैसिव के क्या रूल्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्या रूल्स हैं, टेंसेस के क्या रूल्स हैं, उसको आप एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। उसके बाद हमारे पास है सेंटेंस करेक्शन, एरर आइडेंटिफिकेशन। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें आपने प्रेपोजिशन की मिस्टेक भी हो सकती है, उसके अंदर कोई फॉर्म ऑफ वर्ब की मिस्टेक भी हो सकती है, इस तरह की चीज़ें आपने उनको देख लेना है। आपने पहले, आपको अगर कोई भी सेंटेंस दिया गया है करेक्शन के लिए, तो आपने पहले उसकी उर्दू बनाकर देखनी है। ठीक है, अब उसके उर्दू के अकॉर्डिंग आपने उसका टेंस देखना है कि क्या वो ठीक है। अगर तो आपको लग रहा है कि इसके अंदर जो वर्ब की फॉर्म है वो बिल्कुल करेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब्स भी ठीक है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी प्रॉपरली अरेंज है, तो फिर आपने उसके अंदर प्रेपोजिशन को देख लेना है कि कहीं प्रेपोजिशन की कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसी तरह से आपने उनको देख लेना है। अगर आपको लगे कि इसके अंदर टेंस की मिस्टेक है तो उसके अकॉर्डिंग आपने उसको करेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपके पास है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। आपको कुछ पैराग्राफ की फॉर्म में दिया जाएगा कॉम्प्रीहेंशन, उसमें से आपने उन क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ईडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे, ये आपके कॉमन ही होंगे जो मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट पेपर्स में भी आ चुकी हैं, तो इसके लिए भी आप पास्ट पेपर से कंसर्न कर सकते हैं। और इंग्लिश की जो भी मार्केट में MCQs की बुक है
उसको आप कंसर्न कर सकते हैं, वहाँ से आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस कंप्लीशन। आपको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे, आपने उनको कंप्लीट करना है। उसमें हेल्पिंग वर्ब की भी ब्लैंक दे सकते हैं, वो प्रपोजिशन की भी ब्लैंक दे सकते हैं, उनको आपने अकॉर्डिंगली आपने उसको फिल करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इस्लामिक स्टडीज़। इसके भी आप कोई भी बुक कंसर्न कर सकते हैं एमसीक्यूज़ के लिए, बहुत कुछ उसके अंदर कवर होता है। ये सारे टॉपिक्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं, इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स उनमें कवर होंगे। इसमें आपको फ़ायदा ये है कि अगर आप बुक कंसर्न कर लेंगे एमसीक्यूज़ की, तो क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो ये आपके लिए थोड़ा स्मार्ट वर्क हो जाएगा। अभी इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक टॉपिक को रीड करें, निकाल कर पढ़ें। तो अगर आप एमसीक्यूज़ वाली बुक को कंसर्न कर लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसमें टॉपिक्स जैसे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ, प्रॉफिट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, हॉली बुक, कुरानिक नॉलेज, कुरान स्ट्रक्चर, इम्पोर्टेंट सूरास, कुरानिक अरेबिक के बारे में थोड़ा बहुत, फर्स्ट एंड लास्ट रेवलेशंस, इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में, लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन के बारे में, इस्लामिक कैलेंडर के बारे में, उनकी डेट्स के बारे में, और आपको जंगों के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी जंग कब हुई थी, किस हिजरी में हुई थी, और नबी पाक किस जंग में शरीक थे। इस तरह का बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। वॉर्स एंड बैटल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस्लामिक कैलेंडर है, इस्लामिक प्रैक्टिसेस है, प्रेयर के बारे में, फास्टिंग के बारे में, ज़कात और हज के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके रिचुअल्स क्या हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, ऑब्लिगेशंस क्या हैं, ज़कात की कैलकुलेशन क्या है, निसाब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इस्लामिक लॉ के मुताबिक। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। इसमें आपके पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ के क्वेश्चंस आते हैं। ये कुछ टॉपिक्स हैं, हॉट टॉपिक्स, जिनको मैंने हाईलाइट किया, यानी इनमें से आपको चांसेस होते हैं कि इसी टॉपिक्स में से आपको आएंगे। जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए भी आप कोई भी बुक एमसीक्यूज़ वाली कंसर्न कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, उनमें ये सारे टॉपिक्स मोस्टली जो हैं वो कवर होते हैं, और उनकी जो भी आपको डिटेल चाहिए वो उसमें मेन डिटेल उसमें एमसीक्यूज़ में मौजूद होती है। अब क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास टाइम कम है, तो आप इजीली उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह ये फ़िज़िक्स और मैथ के क्वेश्चंस हैं, और मैं आपको बता दूं कि मैथ में से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ आने के चांसेस हैं। तो आप मैथ के टॉपिक्स को अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लें। ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ये वही आपका 9th-10th वाला मैथ ही है, बस आपको थोड़ी रिवीजन की ज़रूरत है। उसके बाद वर्बल इंटेलिजेंस है, इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ आने के चांसेस हैं। इसमें आपके पास एनालॉजीज़ के क्वेश्चन आते हैं, सीरीज़ कंप्लीशन के, कोडिंग डिकोडिंग के, ब्लड रिलेशंस के, डायरेक्ट सेंस के, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के, लॉजिकल रीजनिंग के, लॉजिकल डिडक्शन के। इस पे भी आपको बुक मिल जाएंगी काफ़ी सारी मार्केट में, ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगे। वर्बल इंटेलिजेंस पे एमसीक्यूज़ वो आप एक दफ़ा उसको कंसर्न कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस वर्बल इंटेलिजेंस में से आते हैं। और यहाँ पे हमारे जो मेन सब्जेक्ट थे वो कवर हो चुके हैं, कि किस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरीज़ हों तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। आप स्टे ट्यून्ड रहें, क्योंकि मैं आपके साथ जो भी न्यू जॉब्स आएंगी उनके सिलेबस के बारे में और उनकी प्रिपरेशन के बारे में इस चैनल पे डिस्कस करती रहूँगी, और आपको उससे रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।